क्या आप जानते हैं फैलोपियन ट्यूब की जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सी जांच की जानी चाहिए और इसमें कितना खर्चा आता है? दोस्तों, आपका स्वागत है माही डायग्नोस्टिक के वीडियो चैनल पर। इस चैनल पर हम स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां साझा करते हैं। आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। मैं डॉक्टर HK मिश्रा, आई एम ए रेडियोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट मोर देन 20 ईयर्स एट लखनऊ। तो आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि फैलोपियन ट्यूब क्या होती हैं, फैलोपियन ट्यूब का इनफर्टिलिटी में क्या रोल है और इनकी जांच के लिए हम लोग कौन सी जांचें कर करके इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दो जांचें महत्वपूर्ण हैं, एक है HSG या हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी, दूसरी है SSG या सोनोसैल्पिंगोग्राफी। तो HSG और SSG में क्या फ़र्क होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, क्या नुकसान है, इन सब बातों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इन जांचों से पहले क्या तैयारियां की जानी चाहिए और जांचें कैसे की जाती हैं, जांच के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द तो नहीं होता है, दोनों प्रोसीजर्स में क्या फ़र्क होता है, जांच के परिणाम कैसे आते हैं, क्या देखने को मिलता है और कितना समय लगभग जांच में लगता है, जांच हो जाने के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और जो परेशानियां निकल करके आएँ, जो दिक्कतें या बीमारियां निकल करके आएँ, उनके क्या क्या इलाज के ऑप्शंस हैं, इस बारे में भी संक्षेप से हम लोग बात करेंगे। तो फैलोपियन ट्यूब्स दो पतली पतली नलियां होती हैं जो कि गर्भाशय के दोनों सिरे पर, एक दाहिनी तरफ और एक बाईं तरफ लगी होती हैं। इनका ल्यूमेन, इनके अंदर का जो ल्यूमेन होता है, नली जो होती है बहुत ही पतली होती है। आप समझिए कि 1 मिलीमीटर से लेकर के 4 मिलीमीटर तक की ल्यूमेन होती है। सबसे सक्रिय नली जो होती है वो जब बच्चेदानी से नलियाँ जुड़ी हुई होती हैं वहाँ पर होती है, उसके बाद इनका डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इतना संकरा होने की वजह से बहुत कॉमनली ये बीमारियों के अंदर ब्लॉक हो जाती हैं। फैलोपियन ट्यूब का फर्टिलिटी में क्या रोल होता है? फैलोपियन ट्यूब के दो सिरे होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। एक सिरा होता है जो कि बच्चेदानी से जुड़ा होता है, दूसरा सिरा होता है जो कि अंडेदानी या अंडाशय के पास होता है। तो अंडेदानी से अंडे निकलते हैं, वो फिम्ब्रिया एक एंड पर होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो अंडे को कैच करके या पिकअप करके वो ले आते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर। दूसरी तरफ से स्पर्म जाते हैं। इस फैलोपियन ट्यूब की रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि निषेचन या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। फैलोपियन ट्यूब में अंडे जब फर्टिलाइज होते हैं उसके बाद वापस बच्चेदानी में या गर्भाशय में आते हैं, वहाँ पर इनका इम्प्लांटेशन होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि फैलोपियन ट्यूब का रोल गर्भधारण में कितना महत्वपूर्ण है। फैलोपियन ट्यूब की जानकारी प्राप्त करने के लिए दो जांचें सबसे महत्वपूर्ण हैं, एक तो है HSG, दूसरा है SSG। तो दोनों जांचों से पहले तैयारियां लगभग सेम होती हैं, प्रोसीजर भी शुरुआत में लगभग सेम होता है, बाद के प्रोसीजर में थोड़ा सा फ़र्क होता है, यह सब हम आपको बताएंगे। तो तैयारियां हमें क्या करनी चाहिए इस जांचों से पहले? एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दें और चिंता ना करें, रिलैक्स रहें। कब की जानी चाहिए जाँच? यह माहवारी जब बंद हो जाए, जैसे माहवारी शुरू हुई फिर उसके बाद बंद हो जाए, बंद होने के 2 दिन बाद से लेकर के और माहवारी के 8वें या 9वें दिन तक यह जांच की जानी चाहिए। उसके बाद यह जांच नहीं की जानी चाहिए क्योंकि हो सकता है प्रेगनेंसी रुकी हुई हो, इसलिए यह कहते हैं कि माहवारी बंद होने के 2 दिन से लेकर के माहवारी के 8वें 9वें दिन तक यह जांच की जानी चाहिए। तो अब यह प्रोसीजर कैसे किया जाता है? प्रोसीजर में सबसे पहले बच्चेदानी के रास्ते से एक बहुत पतली सी नली या कैथेटर को इंसर्ट किया जाता है। कैथेटर इंसर्ट करने तक प्रोसेस HSG और SSG में सेम है। इसके बाद क्योंकि HSG जो है एक्सरे के माध्यम से किया जाता है, तो पेशेंट को एक्सरे टेबल पर, एक्सरे काउच पर लेटा करके एक्सरे या फ्लोरोस्कोपी की मदद से देखा जाता है और विभिन्न तस्वीरें ली जाती हैं। SSG में क्योंकि अल्ट्रासाउंड की मदद से किया जाता है, तो SSG में कैथेटर डालने के बाद पेशेंट को अल्ट्रासाउंड के काउच पर अल्ट्रासाउंड मशीन के बगल में लेटा करके आगे की प्रक्रिया की जाती है। HSG में कैथेटर के थ्रू डाई या कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं और पहले हम यूट्राइन कैविटी की फिलिंग को, गर्भाशय की फिलिंग को, उसको भरते हुए देखते हैं। उसके बाद दोनों ट्यूब्स देखते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स अच्छे से फिलअप हो रही हैं। उसके बाद यह देखते हैं कि दोनों तरफ से कॉन्ट्रास्ट बाहर पेरिटोनियल कैविटी में या निकल करके आसपास फैल रहा है, यह चीज़ें देखते हैं। सोनोसैल्पिंगोग्राफी में क्या करते हैं कि अल्ट्रासाउंड की मदद से एक ट्रांसवेजाइनल प्रोब को डाल करके कैथेटर से, जो कि कैथेटर बगल में रहता है, उससे सलाइन को इंजेक्ट करते हैं। सलाइन इंजेक्ट करने के बाद यह देखते हैं कि यूट्राइन कैविटी अच्छे से भर रही है, उसके अंदर कोई परेशानी तो नहीं है, और साथ ही यह भी देखते हैं कि ट्यूब में सलाइन जा रहा है और ट्यूब के साथ दोनों तरफ ट्यूब से सलाइन जा रहा है और उसके बगल में स्पिलेज हो रहा है या बाहर निकल रहा है। साथ ही हम अल्ट्रासाउंड के साथ कलर डॉपलर का भी उपयोग SSG में करते हैं, जिससे कि हमें बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं और कॉन्फिडेंटली हम लोग डायग्नोस कर पाते हैं
ट्यूबल पेटेंसी को। तो यह तो प्रक्रिया हो गई कैसे की जाती है। अब क्या क्या परेशानियां हम लोग देख सकते हैं HSG और SSG की मदद से। तो यूट्राइन से संबंधित परेशानियां, जैसे कि कोई कंजेनाइटल एनोमली यूट्रस में तो नहीं है, कोई पॉलिप तो नहीं है, कोई फिलिंग डिफेक्ट तो नहीं है, बच्चेदानी की लाइनिंग का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई गांठ तो नहीं है जो कि बच्चेदानी पर दबाव डाल रही है। यह सारी चीज़ें हम लोग यूट्रस में देखते हैं। उसके बाद ट्यूब में मुख्यतः हम लोग देखते हैं कि ट्यूब दोनों तरफ की पेटेंट हैं अथवा नहीं, मतलब दवाई कॉन्ट्रास्ट या सलाइन दोनों ट्यूब से अच्छे से जा रहा है और दोनों तरफ स्पिलेज हो रहा है अथवा नहीं, ट्यूब दोनों खुली हुई हैं या ब्लॉक तो नहीं है, ट्यूब में कोई सूजन तो नहीं है। यह सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो अब मुख्यतः किन किन परिस्थितियों में की जाती है HSG और SSG की जांच। अगर गर्भधारण करने में समस्या हो रही है महिला को, तब यह जांच होनी चाहिए। IVF ट्रीटमेंट से पहले यह जांच होनी चाहिए। बहुत कम महीना माहवारी कम आ रहा है, पीरियड कम आ रहा है, उसमें भी यह जांच कराई जानी चाहिए, यह जानने के लिए कि बच्चेदानी में कोई कमी तो नहीं है, ट्यूब में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। साथ ही अगर हम ट्यूबल ब्लॉकेज सस्पेक्ट कर रहे हैं, ट्यूब ब्लॉक की संभावना सोच रहे हैं, तब भी यह जांच की जानी चाहिए। इसके साथ ही अगर हम बच्चेदानी में कोई कंजेनाइटल एनोमली सस्पेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि 2 यूट्रस होते हैं, यूट्रस के अंदर सेप्टम होता है, डिवाइडेड यूट्रस होते हैं, कई सारी कंजेनाइटल एनोमलीज होती हैं, कभी कभी एक ही तरफ का यूट्रस होता है, इन परिस्थितियों में भी HSG और SSG की जांच की जानी चाहिए। अब थोड़ा सा हम आपको ये बता दें कि HSG और SSG के क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, HSG में एक्सरे का उपयोग होता है, तो एक्सरे थोड़ा रेडिएशन हार्मफुल होता है, लेकिन HSG का फ़ायदा ये है कि इसमें एक हार्ड कॉपी दी जाती है, जो एक कन्वेंशनल तरीका है, पुराना तरीका है। इसको देख करके क्लिनिशियन आसानी से समझ सकता है कि गर्भाशय की स्थिति क्या है, ट्यूब्स की स्थिति क्या है, दोनों पेटेंट हैं, दोनों तरफ से स्पिल हो रहा है अथवा नहीं। साथ ही सोनोसल्पिंगोग्राफी या SSG का फ़ायदा यह है कि इसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग होता है, जो कि बिल्कुल हानिकारक नहीं होती हैं। लेकिन इसमें जो रीडिंग्स होती हैं, जो ऑब्जर्वेशन होता है, वो जो व्यक्ति कर रहा है रेडियोलॉजिस्ट, उस पर डिपेंडेंट होता है कि उसने क्या ऑब्जर्व किया और किस तरह की फिल्में ली। तो अब जांच हो गई, इसके बाद क्या क्या हम लोग ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। तो जो परिणाम निकल करके आते हैं उसके अनुसार ट्रीटमेंट के ऑप्शंस होते हैं। सपोज़ करिए बच्चेदानी के अंदर कोई पॉलिप है, छोटी सी गांठ है, तो उसको हिस्टेरोस्कोपी की मदद से उस पॉलिप को निकाला जा सकता है। अगर कोई बड़ा फाइब्रॉयड है, बच्चेदानी में कोई बड़ी गांठ है जो कि बच्चेदानी की कैविटी पर दबाव डाल रही है, तो उसका ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी की मदद से किया जा सकता है, या ओपन एब्डोमेन कर करके लेप्रोटमी की मदद से भी उसका ऑपरेशन किया जा सकता है। अगर ट्यूब में कोई ब्लॉक है तो कुछ परिस्थितियों में उसको खोलने का भी प्रयास किया जाता है। अगर एक ट्यूब ब्लॉक है तो बिना IVF के भी गर्भधारण की संभावना रहती है, लेकिन अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो IVF ऑप्शन ही बचता है गर्भधारण के लिए। जो दंपति इनफर्टिलिटी से ग्रसित हैं, अगर उनमें दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं तो IVF के लिए उनको जाना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, प्रोसीजर के दौरान थोड़ा सा महिला को पेन हो सकता है, तो कुछ महिलाओं की पेन को बर्दाश्त करने की क्षमता कम होती है, तो उनके लिए एक ऑप्शन यह भी होता है कि एनेस्थीसिया में या छोटी बेहोशी दे करके, दर्द की दवाएं दे करके भी उनके लिए यह जांच की जा सकती है, जिससे कि बहुत कम दर्द होता है, नहीं के बराबर दर्द होता है। इनफर्टिलिटी या निसंतानता के मैनेजमेंट में HSG और SSG जांचों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। यह दोनों जांचें मुख्यतया फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी के लिए की जाती हैं। फेलोपियन ट्यूब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजनन अंग होता है, जिसमें कि निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो अब थोड़ा सा मैं खर्च के बारे में बता दूं। HSG का खर्चा लगभग 2,500 से लेकर के 3,000 रुपये का आता है, और SSG का खर्चा 3 से लेकर के 4,000 रुपये तक आता है। अगर एनेस्थीसिया की आवश्यकता पड़ती है, बेहोशी में यह जाँच कराना चाहते हैं, तो उसका खर्चा अलग आता है। अब आइए थोड़ा सा समराइज कर दें। हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी और सोनोसल्पिंगोग्राफी फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी की जांच करने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। फेलोपियन ट्यूब का इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट में बहुत महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए SSG और HSG की जांचें भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यह जांच माहवारी बंद होने के दूसरे दिन से लेकर के माहवारी के 8वें-9वें दिन तक की जानी चाहिए। इस जांच में 15 से लेकर के 20 मिनट तक का समय लगता है। कुछ महिलाओं में दर्द सहने की क्षमता कम होती है, तो उनमें हम लोग ऑप्शन यह भी देते हैं कि एनेस्थीसिया की मदद से यह जांच की जा सकती है, जिससे कि उन्हें बिल्कुल दर्द का आभास ना हो। इस जांच के दौरान हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, मेनली दोनों ट्यूब पेटेंट हैं या नहीं, ब्लॉक है अथवा नहीं, साथ ही गर्भाशय की स्थितियां, जैसे गर्भाशय में कोई कंजेनाइटल एनोमली तो नहीं है, कोई पॉलिप तो नहीं है, कोई दबाव तो नहीं पड़ रहा है, यह सारी चीज़ें देखते हैं। अगर एक ट्यूब ब्लॉक है
तो IVF के अलावा और ऑप्शंस पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन अगर दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं तो गर्भधारण के लिए IVF ही एक उपाय बचता है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो SHG और HSG पर और इनफर्टिलिटी के मैनेजमेंट में इन दोनों जांचों के रोल पर, फेलोपियन ट्यूब की क्या इंपॉर्टेंस है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बताया। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करें और बताएं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उनका जवाब देंगे। अगर किसी स्पेसिफिक विषय पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वह भी लिखें, हम कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।